नमस्कार, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। कोशी आलोक न्यूज में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य के विषय में हम बात करेंगे। स्वास्थ्य हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। और आज जो हम बात करेंगे बवासीर के बारे में। जब बवासीर की बात होती है, कोई सुनते हैं तो बहुत दुखित हो जाते हैं। बवासीर बहुत बड़ा रोग है और काफ़ी रोग जिनको होता है काफ़ी उनको पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है। तो आज हम ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो इस बीमारी को बिना चीर-फाड़, बिना ऑपरेशन के वो ठीक करते हैं। और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का आपके बीच में मुखातिब कराएंगे। जो डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर R.K. मंडल हैं। इनका सबसे पहले हम कोशी आलोक न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करते हैं। और इनका रंजन सेवा सदन है जहां पर ये रोगियों का इलाज करते हैं। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है कोशी आलोक में। क्या कहेंगे बवासीर के बारे में? बवासीर है क्या? बवासीर बहुत कष्टकारक रोग है। यह मलद्वार में होता है। इसमें 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 हैं, खूनी एवं बादी बवासीर एवं साथ ही फीसर और प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम। जी, अभी आपने बताया खूनी और जो दूसरा बताया तो उसमें क्या होता है? एक में खून निकलता है, दूसरे में क्या होता है? दूसरे में होता है औसम में दर्द होता है, उसमें जलन लहर दर्द अधिक होता है जी। और फीसर में भी आपको एनाल जो एनाल का रीजन जो है क्रैक कर जाता है, उसको फीसर कहा जाता है। उस फीसर में ब्लीडिंग होता है और जलन लहर दर्द उसमें भी होता है। और दूसरा होता है प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम। मलद्वार का जो है वो सरलांत्र कहता है हिंदी में, ऐसे बोलचाल के भाषा में पोंड निकलना कहा जाता है ना। उसमें होता है कि अधिक क्रॉनिक कंस्टिपेशन जब होता है, वो जो मांस जो है धीरे धीरे वृद्धि करते करते जो है बाहर निकलता है। जब लैट्रिन करेंगे वो बाहर निकलेगा। वो बहुत कष्टकारक होता है। कब्जियत के कारण होता है। कब्जियत के कारण। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बवासीर होने के लक्षण क्या है? कैसे पता चले कि हमें बवासीर हो गया? बवासीर में जैसे कि खूनी हुआ, लैट्रिन गया तो उसमें लैट्रिन पीरियड में ब्लड आ जाता है। जब और उसमें क्रॉनिक अधिक हो जाता है, एक्सेस ब्लड निकलता है, जैसे ब्लड लॉस हो जाता है ना। खूनी में बादी में होता है क्या, उसमें उसका मस्सा जो है बाहर होता है, किनारे पर होता है। वह उसमें अधिक जलन लहर दर्द और समय पीड़ा होता है जी। तो ये बताइए, जो आप ऑपरेशन करते हैं कितने सालों से यहाँ पर कर रहे हैं? हम तो 15 वर्षों से इसमें हैं जी। जैसा कि हमारे दर्शकों को हम अभी बताएं हैं कि बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन करते हैं, कितना ये सही है, कितना कारगर है? 100% कारगर है। अभी तक मैं जितना भी पेशेंट का इलाज किए हैं वह एक भी लौट के नहीं आया है। मेरा दावा है कि 15 से 30 दिनों में रोग का निदान करते हैं और ज़िंदगी में अगर पुनः होगा उसी पैसा में इलाज किया जाएगा। मगर और भी जगह जो बवासीर के रोगी हैं जो इलाज करवाने जाते हैं वो ऑपरेशन के द्वारा कराते हैं। अब मगर फिर उनको पता चलता है कि फिर हो जाता है। होता तो क्या आपके यहाँ फिर दवाई खाने के बाद हो जाता है? जी नहीं, आज तक लौट के हुए देखते हुए हम नहीं देखे हैं लौटते हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए जो इलाज जो करते हैं इसमें क्या अंग्रेजी दवा, आयुर्वेदिक दवा, हेम्योपैथी क्या चीज़ मिलाते हैं, कैसे करते हैं? इसमें जो दवाई होता है मुख्यतः हेम्योपैथ और साथ में आयुर्वेद भी चलाना पड़ता है जी। कितने दिन का कोर्स होता है ये कोर्स होता है 1 महीने का जी, है ना। किसी का 1.5 महीना भी चला जाता है, लेकिन मुख्यतः 1 महीना में ही क्योर होता है जी। 1 महीने में कितनी बार आप पेशेंट को बुलाते हैं अपने पास? 1 महीने में हम पेशेंट को 4 बार बुलाते हैं जी, मैक्सिमम। 4 बार में पूरा कंप्लीट कर देते हैं? कंप्लीट कर देता है। और फी की बात कर ली जाए, जो जैसे कि ऑपरेशन होता है तो काफ़ी फी लगता है, काफ़ी पैसा लगता है। आपके कितना निम्न फी में होता है, कितना कम पैसे में होता है इलाज? देखिए मेरे यहाँ 8,000, 10,000, 12,000 तक में निश्चित क्योर हो जाता है। जैसा केस रहता है उस अनुसार से पैसा लिया जाता है जी। कई गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे का अभाव है, तो उनके लिए आप क्या मदद करते हैं, किस तरह मदद करते हैं? उसको मैक्सिमम फैसिलिटी देते हैं जी। उसको 50% इलाज कर देते हैं
केस पर निर्भर करता है जी। अभी पूर्णिया में कहाँ कहाँ आपकी क्लिनिक है? पूर्णिया में मेरा क्लिनिक लाइन बाजार आलम कॉम्प्लेक्स में है जी, है ना। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताएं, फिलहाल जिनको बवासीर हो गया है, सबसे पहले बताएं उनको खान पान क्या खाना चाहिए कि आगे ये भविष्य में नहीं हो, और जिनको नहीं हुआ है उनको क्या खाना चाहिए, किस तरह अपने जीवन में परहेज करना चाहिए खान पान को लेकर? खाना पीना में जो है अधिक खट्टा तीता मिर्च मसाला मांस मछली हैं शराब वगैरह नशीली पदार्थ नहीं खाना चाहिए। अधिक देर तक बैठने वाला आदमी और अधिक गाड़ी चलाने वाला आदमी सबको ये सब केस होता है। सात्विक भोजन करेंगे तो इससे निजात पाएंगे। आज के समय में जो देखा जाता है सब जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। हाँ। चाउमीन, बर्गर, चिकन, मटन इत्यादि हर घर में अब बनता है और खाते भी लोग हैं। तो क्या उन्हें आगे खाना चाहिए या नहीं खाना, अपनी आदतों को सुधारना चाहिए या नहीं? उसको आदत को बिल्कुल सुधार लेना चाहिए। नहीं तो खाने वाली चीज़ें तो लोग खाएंगे ही। खाएंगे तो भाई कंस्टिपेशन होंगे तो फिर पाइल्स का शिकार होना ही है। मतलब जो मटन चिकन खाएंगे उनको होगा? तो मात्रा में खाएंगे तो नहीं होगा। मतलब जो ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो होना ही है। हिसाब से खाना चाहिए। हाँ, हिसाब से खाना। जंक फूड भी कम खाना चाहिए। हाँ, कम खाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब में तमाम जानकारी आपको दे रहे थे और बता रहे थे कि जंक फूड जो है उन्हें नहीं खाना चाहिए। आगे सेहत अच्छा बनाना है, आगे ज़िंदगी जीनी है, तो जंक फूड, ज़्यादा चिकन मटन तेल मसाले के खाने से हमें परहेज रखना चाहिए, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं और पाइल्स की बीमारी यानी बवासीर की जो बीमारी है उससे दूर हो सकते हैं। ये तमाम जानकारी डॉक्टर सर दे रहे थे। डॉक्टर साहब, हम एक जानकारी चाहेंगे आपसे। अगर अभी आप कह रहे हैं कि ये शर्तिया इलाज है, शर्त लगा रहे हैं कि पेशेंट को 30 दिन में या 45 दिन में ठीक कर देंगे उस पैसे में, अगर आप नहीं ठीक कर पाए तो फिर क्या करेंगे? उसी पैसा में ज़िंदगी में कभी होंगे तो उसी पैसा में इलाज किया जाएगा। तो अभी तो सर आपने बताया कि फिर दोबारा ये होता ही नहीं है। रेयर केस कर रहे हैं। अगर उसको ये मन में है कि अगर फिर दोबारा हो जाए तो तब क्या होगा, तो वैसे पेशेंट को कहना पड़ जाता है कि अगर दोबारा होगा तो उसी पैसा में इलाज करेंगे। उसी पैसे में इलाज जी करेंगे। हाँ। अगर संपर्क करना चाहे आपसे कोई भी पेशेंट तो कैसे करेगा, बताएं आप हमारे। मेरा क्लिनिक लाइन बाजार पूर्णिया आलम कॉम्प्लेक्स में है जी, है ना। वहाँ भी बैठते हैं और रेसिडेंस भी हम रामबाग ड्राइवर टोला मेरा रेसिडेंस है, वहाँ भी यहाँ रेजिडेंस पे भी देखते हैं। जी, मैं संतोष कुमार रजक रानीगंज से आए हूँ और मेरी पत्नी आज सप्ताह दिन से आ रही है। यह दूसरा दिन हम यहाँ आए हैं डॉक्टर साहब रंजन सेवा सदन में, और यह बिना चीर फाड़ का इलाज करते हैं। बहुत सुंदर इलाज है इनका, हमें संतुष्ट हुए इनके इलाज से, बहुत ही अच्छा लगा। और यह दूसरी रोज़ हमारी पत्नी यहाँ आई है, बिना चीर फाड़ का इनके यहाँ इलाज है। बहुत अच्छा इलाज है डॉक्टर साहब के सुझाव। और दूसरी दिन हम जो आए हैं अब हमको दवाई प्राप्त होगा। पहले रोज़ तो दवाई नहीं मिला था, बताए थे डॉक्टर साहब। अब दूसरी रोज़ जो आए हुए हैं अब दवाई देंगे और उनसे सुधार भी हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? जी, हमारा नाम संतोष कुमार रजक है। हम रानीगंज प्रखंड अररिया जिला से आए हैं। मेरी मम्मी है, आई है, दूसरे को देखे नहीं इलाज करते हैं तो बोले कि चलो दिखाते हैं इसी बार। तो दिखाए तो बोला कि ठीक है। एक बार सुई लेके गई थी, फिर आई आज सेकेंड बार। फिर यहाँ तो बिना चीर फाड़ का इलाज, बिना चीर फाड़ का ही इलाज होता है सिर्फ। तो इलाज से संतुष्ट है? संतुष्ट। क्या नाम है? मीरा कुमारी। पेशेंट है? नीलम देवी। कहाँ से आई हैं? सहारा। नेपाल में हम बहुत इलाज करवाए लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। फिर हम यहाँ पूर्णिया आए। पूर्णिया में आर.के. मंडल बैठा हुआ था, कोई पड़ोसी ने बताया, तो वहाँ उसको साथ लेकर हम यहाँ आए आर.के. मंडल के पास, क्योंकि हम तो देखे नहीं थे। उसी ने लाया यहाँ हम इलाज करवाए, बहुत सुधार हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। बिना चीर फाड़ का इलाज होता है, कम पैसे भी लगता है, एकदम अच्छा स्वस्थ बन गए। मेरा नाम है मोहम्मद अफजल। हम सहरसा से आए हैं। पहले यहाँ वहाँ इलाज किए, दवा खाए, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हो रहा था। बाद में हमको पता चला कि पूर्णिया में एक डॉक्टर है, वहाँ जाइए, बढ़िया इलाज होगा। और
वहीं पर बढ़िया हो जाएगा। तो हम आए, लगभग 1 महीना हो गया है इलाज किया हुआ। तो अभी हम 100% मतलब अभी ठीक है। डॉक्टर साहब बढ़िया है, अच्छा है, सबको इलाज करना चाहिए इसी से। और कोई रहेगा तो हम बुलाएंगे। यहाँ वहाँ इलाज कराएं, कहीं हमका सक्सेसफुल नहीं हुआ। हम उसके बाद हमारा गांव में एक पड़ोसी बोला पूर्णिया जाओ, और वहाँ डॉक्टर साहब है एगो, चलो हमारे साथ चलना। और वो गए तो हम इलाज कराएं तो अच्छा महसूस हुआ। 1.5 महीना का दवा से हम लोग अभी ठीक है। हम लोग बहुत परेशानी था पहले, अब जब इसका दवा यूज़ किया तो अच्छा रहा। डॉक्टर साहब अच्छा है, और यानी सब आए इलाज करे, बहुत अच्छा है। इधर उधर जाके कोई फ़ायदा है नहीं पैसा। हम इतना खर्च किए, अब यहाँ आए हम कम पैसे में हमको अच्छा ठीक हुए हैं। डॉक्टर आर.के. मंडल हैं जो तमाम जानकारी दे रहे थे। और आपको इनसे मिलना, अगर आप बवासीर की बीमारी से पीड़ित हैं तो आप इनके क्लिनिक जो आपको इन्होंने बताया कि लाइन बाज़ार में अवस्थित है, और नीचे जो नंबर चल रहा है आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर तमाम जानकारी लेकर इस बीमारी से आप दूर हो सकते हैं। फिलहाल दर्शकों यूं ही बने रहिए। ये थी स्वास्थ्य की बातें में खास मुलाकात डॉक्टर आर.के. मंडल के साथ। फिर हम अलग मुद्दे पे आपसे मिलेंगे, तब तक बने रहिए, देखते रहिए कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज पूर्णिया।